चार लाख इकट्ठे हो गए फिर तो उनको छलांगे लगानी चाहिए। लेकिन कोशिश तहरीक इंसाफ ये करेगी कि तमाम जो जीटी रोड्स हैं, बड़े शहर हैं, उनको बंद करें, जगह जगह एहतजाज करें, शहरों को चोक कर दिया जाए। ये कोशिश मुझे लग रही है तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी है कि ये लोकलाइज इस्लामाबाद बेस्ड एहतजाज नहीं होगा, ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैला होगा। कराची भी बंद होगा, लाहौर भी बंद होगा, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, पिंडी, इस्लामाबाद। दिस इज़ द प्लान। वरना इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर उनका ये ख्याल हो कि हम घर से निकलेंगे और हमें इस्लामाबाद आने दिया जाएगा, तो ये वो भी जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं कि इमरान खान साहब जब 25 मई को निकले थे तो एक बड़े कमजोर इज्तिमा के साथ या एक नंबर के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। हमारे साथ मारूफ और बाखबर सहाफी काशिफ अब्बासी और शहजाद इकबाल मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ, फरमाए दीजिएगा कि ये हतमी, फाइनल, डू और डाई, ये टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि बहुत से जलसे जो इन्होंने जुलूस किए, इस्लामाबाद आए या किसी और जगह गए, तो इंप्रेशन ये दिया गया कि वहाँ कुछ करना है, कुछ इमरान खान को निकालने के लिए कोई धरना होगा या कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाएगा। लेकिन हर मरतबा कोई इस तरह की दलील दी गई या कहा गया कि देखें जी हमें तो कॉल ये दी गई थी कि इस्लामाबाद आना है, जैसे लास्ट टाइम अली अमीन गन्नापुर आए। तो इस मरतबा हतमी बार बार इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये आखिरी है, पूरा जोर लगाएंगे, लड़ेंगे, जैसे आप वो डू और डाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये आखिरी बारी है वोटर्स के लिए। तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि उनको कन्विंस किया जाए कि वोटर्स या उनका जो सपोर्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। वो ये ना समझे कि ये कॉल फिर एक दफ़ा हमें दी गई है, क्योंकि इतना फेस लूज कर चुकी है तहरीक इंसाफ की क़यादत जो बाहर है, इतनी उनका जो साख ख़राब कर ली उन्होंने अपनी पीटीआई के सपोर्टर के साथ। क्योंकि पीटीआई के सपोर्टर को खुद पता नहीं था जब वो डी चौक आए कि उनको करना क्या है। लीडरशिप गायब थी, उनको ये कहा गया था कि आप छुप जाएं क्योंकि आपको उठा लिया जाएगा। लीडरशिप थी नहीं, लोग बाहर जितने भी पहुंचे सड़कों पे, उनको ये भी पता नहीं था कि हमने क्या करना है। वो लोग जो एक रात पहले बड़े लीडर थे तहरीक इंसाफ के, अगले दिन लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं गए घर वापस उनके साथ। तो वो जो साख खराब हुई, अब उस साख को भी बचा तो नहीं सकते, लेकिन दोबारा अच्छा, ये बिल्कुल इसके बरअक्स जो काशिफ कह रहे हैं, बार ये कहा जा रहा है। स्टेशन तो बड़ी अया है, समझ भी आती है, लेकिन काशिफ क्या उनको इस्लामाबाद आने दिया जाएगा? ये निज़ाम जो है अपनी गिरफ्त में मजीद मजबूत हो गया है, जिस तरह अभी शहजाद भी बता रहे थे। आपने देखा कि ना वुकला निकले जब ये 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, ना वो रिस्पॉन्स आया जिसकी तहरीक इंसाफ उम्मीद रखे बैठी थी, ना वो खुद काम कर पाई जिस तरह मंसूर अली शाह साहब को लेकर आएंगे कहा जा रहा था, वो नहीं कर पाए। बादजा हम लोगों ने देखा किसानों ने भी बहरान का सामना किया, उनको भी मोबिलाइज नहीं कर पाए। तो ये बार बार ये काम किया जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट यूनियंस को एक्टिवेट कर दिया खैबर पख्तूनख्वा में। बट दिस टाइम डू यू रियली फील कि ये वाकई आ सकेंगे या लोगों को इतना मुतहर्रिक कर देंगे? 5.5 लाख लोगों से कम की बात ना कीजिए। सलमान अकरम आजा साहब कह रहे हैं अगर इंपैक्टफुल ये काम करना है, एंड इफ दे डू कलेक्ट दिस नंबर, ये आने दिया जाएगा इन्हें अंदर? नहीं, देखिए क्रैकडाउन तो बहुत सख्त होगा और सिर्फ इस्लामाबाद में या पिंडी इस्लामाबाद में नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। लेकिन प्लान क्या है? स्ट्रैटेजी इस्लामाबाद आने की है ही नहीं। इस्लामाबाद में भी एक बड़ा इज्तिमा किया जाएगा, कोशिश की जाएगी एक बड़ा नंबर इकट्ठा किया जाए। 4 लाख इकट्ठे हो गए फिर तो उनको छलांगे लगानी चाहिए। लेकिन कोशिश तहरीक इंसाफ ये करेगी कि तमाम जो जीटी रोड्स हैं, बड़े शहर हैं, उनको बंद करें, जगह जगह एहतजाज करें, शहरों को चोक कर दिया जाए। ये कोशिश मुझे लग रही है तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी है कि ये लोकलाइज इस्लामाबाद बेस्ड एहतजाज नहीं होगा, ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैला होगा। कराची भी बंद होगा, लाहौर भी बंद होगा, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, पिंडी, इस्लामाबाद। दिस इज़ द प्लान। वरना इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर उनका ये ख्याल हो कि हम घर से निकलेंगे और हमें इस्लामाबाद आने दिया जाएगा, तो ये वो भी जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं कि इमरान खान साहब जब 25 मई को निकले थे तो एक बड़े कमज़ोर इज्तिमा के साथ या एक नंबर के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। उन्होंने सुबह सेंटोरस के बाहर तकरीर की थी, डी चौक भी नहीं गए, वापस चले गए, क्योंकि नंबर्स तहरीक इंसाफ जलसे के लिए बहुत अच्छे नंबर इकट्ठे कर सकते हैं। लोग निकलते हैं इमरान खान जब जलसा करने बाहर आते हैं, इमरान खान के नाम पर अदरवाइज भी निकलते हैं, लेकिन लोग उस वक्त बाहर नहीं निकलते जब आगे से स्टेट अपना सोटा उठा के लोगों को मार रही होती है, उनको उठा रही होती है, उनको गिरफ्तार कर रही होती है। वो एहतजाज का राइट पाकिस्तान में हर एक के पास नहीं होता, जिसको बड़े साईं इजाजत देते हैं उनके पास होता है, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास वो एहतजाज का राइट नहीं है। ये एक बड़ा बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन हमारे मुल्क में ये हर एक के पास नहीं हुआ करता, सिर्फ उनके पास हुआ करता है जिनको इजाजत दी जाती है। सो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास इजाजत नहीं है, वी ऑल नो दैट।
तो आपको याद होगा वो 25 मई का पहला, जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते थे तो क्या कुछ नहीं हुआ था। उस वक्त हुकूमत भी थी पंजाब में, बना रही थी मुस्लिम लीग नून ने, तो पंजाब में किस तरह क्रैकडाउन किए गए, इस्लामाबाद में, तो अब भी यही होगा, पहुंचने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आई डोंट सी दिस एज फ्रस्ट्रेशन। अगर आप बार बार कह रहे हैं कि शायद इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड है, आई थिंक मसला यह है कि एक तरफ अब उनके पास बाकी सारे हाथ से निकल गई चीजें। प्रॉब्ली अब एक क्या फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अब इट इज नाउ और नेवर। मुझे लगता है कि अमेरिकन इलेक्शंस को लेकर उनको शायद थोड़ा सी ये उम्मीद जागी हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पाकिस्तानियों को ये कहा है कि ही विल प्ले अ पार्ट इन गेटिंग इमरान खान अप, मे बी दैट, या मे बी उनको लगता हो कि ये इस वक्त अगर वो एहतजाज करेंगे तो कुछ कर सकते हैं। इसके बाद तो मेरा ख्याल है अब भी इट्स स्टिल टू लेट। सुप्रीम कोर्ट हाथ से निकल गई, शहजाद ने ठीक कहा, कुछ इस वक्त तहरीक इंसाफ के फेवर में कुछ नहीं है कि जो उनको सूट करे, सवाए लोगों के। लोग हमेशा से उनके साथ रहे हैं, उन्होंने 8 फरवरी को भी एक कू करके दिया तहरीक इंसाफ को, बट उससे ज्यादा लोगों ने कुछ किया नहीं अभी तक। सो आप उम्मीद किस वजह से तहरीक इंसाफ की कि 4-5 लाख लोग सड़कों में निकल आएंगे, लेकिन अगर कंटेनरिस्तान बन गया पाकिस्तान, इवन दैट इन इटसेल्फ, अगर पूरा पाकिस्तान बंद करना पड़ता है, पूरे शहरों में कंटेनर्स लगे हों, तो दैट टू वो जो प्रेशर है कि गवर्नमेंट नहीं शहर चला पा रही, दैट ऑल्सो इज अ बिग प्रेशर, बट आई डोंट थिंक कि उससे कुछ होता है। यू टू काशिफ? जी, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है धरना करना मकसद नहीं है, लाखों लोग इकट्ठा करना मकसद नहीं है। अनरेस्ट क्रिएट करना, शहर बंद करना, मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स लगे हों, जगह जगह आंसू गैस चल रही हो। देखिए, तहरीक इंसाफ को इस वक्त क्या चाहिए, उनको 5 लाख लोग कोई नहीं इकट्ठे करने देगा। दे ऑल्सो नो दिस। शहजाद पॉइंटेड इट आउट। मैं अपने प्रोग्राम में भी रऊफ हसन साहब से कहा था कि पंजाब की लीडरशिप तो है ही नहीं। हम सुनते ही हैं कि वो बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी तक कम से कम वो बाहर नहीं आए। सर, पीटीआई की तो पिछले सवा साल, डेढ़ साल से पंजाब पंजाब बेस्ड की लीडरशिप, लाहौर को कोई इशू नहीं होगा, मगर वो निकलते हुए नहीं दिखाई दिए ना। साथ ही चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर तो नहीं है पेशावर, हाँ, लेकिन वहां पे हुकूमत है, इसलिए आसान है। केपी देखिए, मुझे तो लगता है कि हुकूमत केपी के साथ भी कुछ करेगी, क्योंकि गवर्नर राज नुमा चीज कोई इस तरह का देखे। कानून तो वैसे इस मुल्क में आईन और कानून बड़ी आसानी से इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर उनको लगा कि ये एक सीरियस अटेम्प्ट है, तो वो हुकूमत को, यानी अली अमीन गंडापुर को, हुकूमती सियासी यानी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके पंजाब आने की इजाजत तो नहीं देंगे। कुछ होगा, चाहे उसको रोकें, चाहे कुछ आईनी तरीका निकालें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे ये नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ धरने करेगी, 5 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। उनके लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि शहर बंद हो जाए। काशिफ, जगह जगह कंटेनर एज फार एज पंजाब तो पीटीआई हेडलेस नजर आ रही है। केपीके के अंदर आप देख रहे हैं कि चले वो मजबूती होती है, मगर अब वो मोटरवे से वो सब क्या पेशावर में है। इट्स जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एट दैट टाइम। अभी सिंध के अंदर, कराची के अंदर अभी कौन सा मैं एक चीज इसमें कह दूं, देखें, हाँ। एक बात याद रखें, जलसा, धरना और एहतजाज, हाँ। ये इसमें बड़ा फर्क है। जलसे के लिए बहुत लोग चाहिए। अच्छा, ये अपने तय मसला है ना, अपना लोग इकट्ठे करने हैं। जलसा धरना दोनों के लिए लोग चाहिए, एहतजाज के लिए नहीं। अगर जो मैं समझाऊं तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है कि पहले तो हुकूमत खुद ही कंटेनर्स लगा के सब बंद कर देगी। जगह जगह आपको पुलिस और प्रोटेस्टर्स के अंदर आप आंसू गैस को पत्थर मार रहा होगा। ये ऑप्टिक्स चाहिए उनको। और अगर ये ऑप्टिक्स बांग्लादेश टाइप प्रोटेस्ट, दैट्स व्हाट दे हैव इन माइंड। देखिए, बांग्लादेश के लिए लोग बहुत बाहर निकल आए थे। ठीक है, मगर मुझे लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है तो वो बंदे इकट्ठे करने की नहीं। गुड।